कल हम लोगों ने बच्चों बताया था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट करिंग सर्कुलर कॉइल के बारे में पढ़ाया था। ठीक, आज हम लोग उसके आगे के एक दो पोर्शन और पढ़ने के बाद इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे। सबसे पहले अगर पढ़ लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट करंट कैरिंग वायर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट करंट कैरिंग वायर। फाइनाइट करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? देखो, ये आपकी फाइनाइट वायर है, ये आपकी एक वायर है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। ये फाइनाइट करंट कैरिंग वायर है, इसकी लेंथ हमें पता है, ये ए है और ये हमारा क्या है, बी। तो इस पी पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है इस फाइनाइट करंट कैरिंग वायर की वजह से। तो देखो, उसका एक फॉर्मूला होता है, वो हम किस तरीके से पता करेंगे। सबसे पहले मैंने इस फाइनाइट करंट कैरिंग वायर के किनारे वाले पॉइंट्स को पी से ज्वाइन कर दिया। सबसे पहले इसके किनारे वाले पॉइंट्स को क्या कर दिया, पी से ऐसे करके हमने इधर ज्वाइन कर दिया। ठीक, और इसके बाद परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखा पी से इधर परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखा। तो जब पी से इधर परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखा तो वो कितना आ रहा है हमारा, स्मॉल ए। वायर का पी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्मॉल ए आ रहा है और किनारे से जुड़ने वाली लाइन ये है। ठीक है, इस वायर के जो एंड पॉइंट्स है उससे बी को जोड़ दिया। तो उससे हमने देखा इधर हमारा फाइबर एंगल बन रहा है और इधर हमारा बन रहा है, इधर हमारा ये फाइव टू एंगल बन रहा है। ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाती है हमारी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू आई अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इनटू में ब्रैकेट में इधर आ जाता है हमारा साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, ये आ जाता है हमारा। ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई करंट अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस ब्रैकेट में साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ये फॉर्मूला बच्चों आप डायरेक्ट याद रखना, क्योंकि इसका डेरिवेशन आज तक कभी एग्जाम में नहीं आया है। वैसे इसका डेरिवेशन होता है, बट इसका डेरिवेशन में इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि वो बहुत लंबा डेरिवेशन है, पूरा आज का टाइम उसी डेरिवेशन को कराने में निकल जाएगा। सेक थीटा पता नहीं क्या क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आते हैं, और आज तक का रिकॉर्ड है कि वो डेरिवेशन कभी एग्जाम में नहीं आया है, क्योंकि वो बायो वाले बच्चों को काफी मुश्किल लगता है, इसलिए वो डेरिवेशन कभी भी नहीं आता है एग्जाम में। एक तरीके से उसे सिलेबस में मानो ही मत, क्योंकि वो कभी नहीं आता है। कुछ भी हो जाए वो कभी नहीं आता, इसलिए आप जब जो चीज आती नहीं है उसको कराकर क्या फायदा। डेरिवेशन ही जो है तो डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान रखो और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करो, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम में। ठीक है, ये आ जाता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट करंट कैरिंग वायर। ठीक बच्चों, ये इसका फॉर्मूला होता है। यहां तक आती है सबको बात समझ में? ठीक है, फाइन। इसके बाद बच्चों देखते हैं इसके अंदर केस, देखते हैं इसके। देखो, ये इसका केस 1 आ जाता है। केस 1 में क्या कर देता है, वायर इज इनफाइनाइट। इफ वायर इज इनफाइनाइट, वायर अगर आपकी इनफाइनाइट होती है, अब अपने कॉमन सेंस लगाओ बच्चों, अगर आपकी वायर इनफाइनाइट होगी, इसे बंद करके देखते हैं, रोशनी तो आ रही है अभी। लो, आ नहीं सकते। इतने पार्ट में नहीं लिखेंगे, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है। देखो, अगर आपकी वायर इनफाइनाइट होती है, यानी कि इस तरीके से है, अगर आपका ये आपकी वायर है, ये पी पॉइंट है, वायर में करंट फ्लो कर रहा है आई। ठीक, और वायर है इनफाइनाइट। ठीक, फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट है, मतलब दूर तक जा रही है, खत्म ही नहीं हो रही, और इधर भी दूर तक जा रही है, खत्म ही नहीं हो रही। तो पी पॉइंट का वायर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना है, ए। पी पॉइंट का वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है स्मॉल ए। अब मैं अगर इस पी पॉइंट को इससे जोड़ूंगा तो बच्चों हमारा कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री, क्योंकि फाइव 1 और फाइव 2 है क्या, किनारे से जोड़ने वाली लाइन और परपेंडिकुलर लाइन के बीच का एंगल है। किनारे से जोड़ने वाली लाइन और परपेंडिकुलर लाइन के बीच का एंगल है। तो परपेंडिकुलर लाइन ये, अगर इसको किनारे से जोड़ोगे तो ये तो खत्म ही नहीं हो रही है। तो एक तरीके से जब किनारे से जोड़ोगे तो वो वाली लाइन इस वायर के पैरेलल ही हो जाएगी।
किनारे से जब जोड़ोगे तो वो वाली लाइन लगभग इस लाइन के पैरेलल हो जाएगी, क्योंकि इनफाइनाइट है, खत्म ही नहीं हो रही है, दूर तक जा रही है। तो ऐसे ऐसे करके जोड़ते रहोगे तो 90 डिग्री का एंगल ही बन जाएगा आपका। ठीक है, इसी तरीके से इसको अगर इस किनारे से जोड़ोगे तो जाती रहेगी, खत्म ही नहीं हो रही है, तो इनफाइनाइट है ना, तो किनारे से जुड़ने वाली लाइन वायर के पैरेलल ही हो जाएगी। तो किनारे से जुड़ने वाली लाइन और परपेंडिकुलर लाइन के बीच में कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। इफ वायर इज इनफाइनाइट देन φ1 और φ2 ये आ जाएंगे 90 डिग्री, या π/2 इसे लिख सकते थे। सो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आ जाएगी μ0/4π into I/A। इधर आ जाएगा आपका sin 90 और इधर भी प्लस sin 90, sin 91 sin 91, तो 1 + 1 2, यानी कि आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो μ0/4π into 2I/A। ये फॉर्मूला आप इधर डायरेक्ट यूज कर सकते हो, μ0/4π into 2I/A। कभी भी वायर इनफाइनाइट होती है तो फॉर्मूला क्या होता है, μ0/4π 2 into करंट अपॉन पॉइंट और वायर के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पॉइंट और वायर के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, और नेक्स्ट आपका केस इधर आ जाता है, केस 2। ठीक है, अगर आपका पॉइंट, इफ पॉइंट वेयर वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इज, ठीक है, इज जस्ट इन फ्रंट ऑफ वन एंड ऑफ वायर, इज जस्ट इन फ्रंट ऑफ वन एंड ऑफ इनफाइनाइट वायर, यानी कि कोई इनफाइनाइट वायर है मगर जो पॉइंट है वो जस्ट उसके एंड के पास है, यानी कि ये आपकी वायर है, ये कैसी है, इनफाइनाइट। ठीक, मगर इसके इस एंड के पास में है, ये पी पॉइंट जो है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है इस करंट कैरिंग वायर की वजह से, करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर की वजह से। एक एंड तो इसका इनफाइनाइट है और दूसरे एंड भी इनफाइनाइट ही है, मगर पी पॉइंट जो है वो इसके इस एंड के जस्ट फ्रंट में है। पी पॉइंट इसके इस एंड, वायर के इस एंड के इस किनारे के जस्ट फ्रंट में है। तो पी पॉइंट और वायर के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, स्मॉल है। तो इसमें हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगी बच्चों, देखो यहां पर आप देखोगे तो आपका φ1 कितना आ जाएगा, 0 डिग्री, एंड φ2 आ जाएगा 90 डिग्री। कैसे, देखो क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन ये और किनारे से अगर जोड़ोगे तो ये लाइन भी है, तो परपेंडिकुलर लाइन और किनारे से जोड़ने वाली लाइन के बीच में 0 डिग्री का एंगल बनेगा। अरे क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन भी यही है और किनारे से जोड़ने वाली लाइन भी यही है, तो परपेंडिकुलर लाइन और किनारे से जोड़ने वाली लाइन दोनों के बीच कितना एंगल बनता है, 0 डिग्री का। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन भी है, किनारे से जोड़ने वाली लाइन भी ये है। इधर परपेंडिकुलर लाइन तो ये है, किनारे से जोड़ने वाली लाइन को जिस तरीके से आएगी, खत्म ही नहीं हो रही है, नीचे तक जाती जा रही है, खत्म ही नहीं हो रही है। तो परपेंडिकुलर लाइन और किनारे से जोड़ने वाली लाइन के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि ये खत्म नहीं हो रही है ना इनफाइनाइट, तो किनारे से जोड़ने वाली लाइन जो होगी लगभग इसके पैरेलल हो जाएगी। इमेजिन कर रहे हो ना, तो इसलिए आपका φ2 आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक, सो आपकी मैग्नेटिक फील्ड इधर क्या आ जाएगी, इस फॉर्मूले में जब पुट करोगे तो μ0/4π into I/A, इधर आ जाएगा आपका sin 0 और प्लस में sin 90। ठीक है, sin 90, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर कितनी आ जाएगी, μ0/4π into I/A, μ0/4π into I/A। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला इधर आ जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, ले लिया सबने स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। यह ना प्रेजेंट है, समझ में आई ये बात। अभय प्रताप,
ऋषभ अग्रवाल, अभय प्रताप गहना, समझ में आई बात ये? देखो जैसे बच्चों की हमारे न्यूमेरिकल्स हैं, वॉइस मेरी सबको आ रही है ना? ठीक ठीक। देखो बच्चों, जैसे ये हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर करते हैं। तो जैसे ये हमारा इसके अंदर एक न्यूमेरिकल है कि ये हमारा इसके अंदर इस तरीके से करंट फ्लो कर रहा है। ठीक, आई करंट इस तरीके से इधर फ्लो कर रहा है। हमें मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है ओ पर, और ये अल्फा एंगल हमें गिवन है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस है हमारा स्मॉल ए, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस है स्मॉल बी। ठीक, ये हमारा इधर है पी क्यू आर एस। तो हमें पता करनी है मैग्नेटिक फील्ड एट ओ। ये हमारे दो, ये हमारा करंट कैरिंग लूप है, हमें मैग्नेटिक फील्ड एट ओ पता करनी है। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ओ। तो मैग्नेटिक फील्ड ओ पर हमारी क्या आ जाएगी बच्चों? सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड पी एस की वजह से इक्वल होगी मैग्नेटिक फील्ड आर क्यू की वजह से, और वो होगी जीरो। क्योंकि बच्चों देखो, मैंने पहले ही बताया था आपको कि कोई सेगमेंट अगर पॉइंट से अपीयर्स टू पास करता है या पॉइंट से पास करता है तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है। बायोट सेवर्ट लॉ में हम लोगों ने देखा था कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो थीटा 0 डिग्री आ जाएगा, साइन थीटा 0, तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड 0। ये दोनों पॉइंट, ये दोनों जो सेगमेंट है, ये इस पॉइंट ओ से अपीयर्स टू पास कर रहे हैं। तो इफ एनी पॉइंट इज, if any segment of current is appear to passing through the point, is appears to passing through the point, then magnetic field due to that segment is equal to 0। तो मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों सेगमेंट की वजह से 0, क्योंकि ये appears to passing through point O। अब देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड पी क्यू की वजह से क्या आ जाएगी? क्यू पी की वजह से क्या आ जाएगी बच्चों? क्यू पी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखोगे तो वो क्या आ जाएगी? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई थीटा बाई आर। यही तो होती है। पहले इधर एक फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग। मैग्नेटिक फील्ड आर्क की वजह से, क्योंकि ये दोनों आर्क हैं सर्किल की, इसका रेडियस स्मॉल ए, इसका रेडियस स्मॉल बी, और एंगल हमारा बन रहा है सेंटर पे अल्फा। दोनों का सेंटर सेम है, इस आर्क का और इस आर्क का। तो आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई थीटा अपॉन रेडियस, आई थीटा अपॉन रेडियस। ठीक है, ये होती है। तो बस फॉर्मूले में लगा देते हैं हम लोग। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई करंट आई, और अल्फा थी हमारा ये है एंगल, और रेडियस कितना आ जाएगा हमारा? स्मॉल ए। ठीक, और इसकी डायरेक्शन देखेंगे तो बच्चों डायरेक्शन कैसे आ जाएगी? देखो, अपनी उंगलियों को घुमाते हैं करंट की डायरेक्शन में, तो अंगूठा बाहर की तरफ जा रहा है, तो डायरेक्शन क्या आ जाएगी? आउटवर्ड। डायरेक्शन आ जाएगी हमारी आउटवर्ड। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड अगर आप देखते हो, अब आप इधर देखते हो मैग्नेटिक फील्ड एस आर की वजह से, तो एस आर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगी आपकी? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई, एंगल दोनों का सेम ही रहेगा क्योंकि सेम सेंटर है दोनों आर्क का, दोनों कंसेंट्रिक आर्क्स हैं, तो वो आ जाएगा अपॉन में रेडियस इधर आ जाएगा बी। ठीक, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगी आपकी? अपनी फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में ले गए, घुमा दिया, अपनी फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज में घुमा दिया, तो अंगूठा अंदर की तरफ जा रहा है, तो इनवर्ड। इधर अंगूठा बाहर की तरफ जा रहा था क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज उंगलियों को घुमाया था। अब देखो दोनों अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आपकी क्या आ जाएगी? ज्यादा वाला माइनस कम वाला। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर वगैरह सब सबका सेम है। इधर देखते हैं डिनोमिनेटर, ये कम है, ये कम है, तो ये ज्यादा हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर आ जाएगा बी क्यू पी माइनस बी एस आर, क्योंकि सिंस
स्मॉल ए बी से कम है तो मैग्नेटिक फील्ड क्यूपी ज्यादा हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड एस आर से। ठीक, तो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड आपकी इधर आ जाती है नेट मैग्नेटिक फील्ड इधर देखते हो तो वो क्या आ जाती है आपकी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अल्फा बाई ए माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अल्फा अपॉन बी। तो ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अल्फा 1/a-1/b और नेट डायरेक्शन क्या होगी जो ज्यादा वाले की डायरेक्शन थी आउटवर्ड, वही हमारी इधर नेट डायरेक्शन आ जाएगी। ठीक है, ये समझ में आया बच्चों सबको? सैम इस्माइल, प्रियांश सक्सेना, ठीक है बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? ठीक, इसके बाद इसी तरीके से बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये हम लोगों को इधर गिवन है, इधर है 90 डिग्री है। ठीक, ये वायर हम लोगों को इस तरीके से गिवन है, इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है बच्चों 10 एम्पियर करंट, 10 एम्पियर करंट इसके अंदर फ्लो कर रहा है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड हमें ओ पर पता करनी है और रेडियस हमारा इसके अंदर गिवन है 3 सेंटीमीटर। रेडियस हमारा कितना है इसके अंदर 3 सेंटीमीटर है और मैग्नेटिक फील्ड हमें पता करनी है ओ पर। ठीक है, ये हमारा इधर क्वेश्चन है। तो देखो बच्चों इसको किस तरीके से हम लोग करेंगे, इसमें भी सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट लगेगा। सबसे पहले इसका नाम दे देते हैं, इसको नाम दे दिया इधर P, इसको Q, ठीक है P, और इसको नाम दे दिया इधर हमने Q, ये हमारा इधर आ जाएगा R, ये आ जाएगा S, इसे दे दो T, कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड सबसे पहले अगर आप देखोगे तो पी क्यू की वजह से और मैग्नेटिक फील्ड देखोगे तो एस टी की वजह से क्या आ जाएगी, जीरो हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। पी क्यू की वजह से और एस टी की वजह से जीरो हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों जो है वो ओ से अपीयर्स टू पास कर रहे हैं, और अगर कोई सेगमेंट अपीयर्स टू पासेस थ्रू पॉइंट ओ पॉइंट होता है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है। अब मैग्नेटिक फील्ड इस आर्क की वजह से देखोगे क्यू आर एस की वजह से, तो मैग्नेटिक फील्ड क्यू आर एस की वजह से अगर देखते हो तो वो क्या आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, अभी अभी हमने देखा था फॉर्मूला क्या होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई थीटा अपॉन रेडियस। तो करंट इसमें आई थीटा अपॉन रेडियस, ये हमारा इधर फॉर्मूला होता है। तो अब इसमें जब फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्यू आर एस की वजह से क्या आ जाएगी बच्चों, देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की, इसमें सब हमें वैल्यूज गिवन है तो वैल्यूज लगाओगे। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू सबको पता है क्या होती है 10⁻⁻⁷, और करंट कितना है 10, थीटा इसके अंदर कितना ले लोगे, देखो रेडियस तो सबको पता है, रेडियस कितना आ जाएगा हमारा 3 सेंटीमीटर गिवन है, तो 3 इंटू 10⁻⁻²। रेडियस इसके अंदर बच्चों हम लोग 90 डिग्री मत ले लेना, रेडियस हम लोग वो वाला लेते हैं जो हमारा इसके अंदर बन रहा होता है।
लूप के अंदर का जो सॉरी सॉरी जो एंगल होता है, एंगल बाहर वाला मत ले लेना 90 डिग्री, एंगल हम लोग वो लेते हैं जो लूप के अंदर बन रहा होता है, जो इसके अंदर बन रहा होता है वो वाला एंगल हम लोग लेते हैं। तो इसके अंदर हमारा कितना एंगल बन रहा है, 270 डिग्री बन रहा है। अरे ये 90 डिग्री है तो अंदर कितना एंगल बनेगा, 270 डिग्री एंगल बनेगा, क्योंकि कंप्लीट 360 डिग्री का एंगल होता है। तो हमेशा एंगल अंदर वाला लोगे, जो अंदर बनता है एंगल वो वाला लोगे, ना कि बाहर वाला। याद रखना, ओपन वाला एंगल नहीं लेते हैं, जो अंदर से एकदम क्लोज्ड होता है वो वाला एंगल लेते हैं। तो 270 डिग्री लोगे, ये तो मैथ्स के बच्चे हो, सबको पता होगा 270 डिग्री को 3 पाई बाई 2 लिख सकते हैं रेडियन में, ठीक है। 270 डिग्री को 3 पाई बाई 2 लिख सकते हैं। तो इसको इस तरीके से सॉल्व कर लेना, तो ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी आपकी क्यू आर एस की वजह से। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, अगर इसकी डायरेक्शन देखोगे आप तो वो आ जाएगी क्या, उंगलियों को क्लॉकवाइज घुमा दो, क्योंकि करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। तो उंगलियों को क्लॉकवाइज घुमाओगे ऐसे, ठीक, तो अंगूठा अंदर की तरफ जा रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगी, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। इस पूरे को सॉल्व करते हो तो 1.57 इंटू 10⁻³ और एसआई यूनिट मैग्नेटिक फील्ड की टेस्ला और इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड आपकी हो जाएगी। ये आपका नेट आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको भी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया सबने? ठीक है, फाइन। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं बच्चों। इसमें बस बच्चे लोग गलती क्या करते हैं, 90 डिग्री एंगल ले लेते हैं, तो अंदर वाला एंगल लेते हैं, लूप के अंदर वाला, ना कि बाहर वाला। ठीक, ये आपका हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद बच्चों देखो, जैसे एक और क्वेश्चन आपका आता है, एक क्वेश्चन देखते हैं ये वाला। ये आपका बच्चों एक स्क्वायर है, ठीक, ये आपका इधर है एक स्क्वायर, इसमें हमारा करंट फ्लो कर रहा है कितना, 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड हमें ऊपर पता करनी है, और ये जो साइड है हमारी, साइड भी हमारी कितनी है, 10-10 सेंटीमीटर की साइड्स हैं। साइड्स भी हमारी इधर 10-10 सेंटीमीटर्स की है। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है सेंटर ओ पे, ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो इसमें देखो किस तरीके से पता करेंगे। सबसे पहले बच्चों हम लोग किसी एक सेगमेंट की वजह से देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं देख लेता हूँ किसी भी एक सेगमेंट की वजह से देख लो, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड्स तो इक्वल होती हैं। तो स्क्वायर कॉम्बिनेशन है 4 फाइनाइट वायर्स का। स्क्वायर क्या है, एक कॉम्बिनेशन है 4 फाइनाइट वायर्स का, क्योंकि सबकी लेंथ फाइनाइट है ना, तो 4 फाइनाइट वायर्स का कॉम्बिनेशन है। तो अगर देखोगे तो अगर सीडी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखोगे, तो सबसे पहले मैंने ओ को इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखा, ठीक, ओ का इससे इधर देख लिया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ओ का इससे कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा, अगर आप देखते हो बच्चों, 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर ही तो हो जाएगा, ठीक है, ये बस सबको पता है 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब किनारों से ओ को जोड़ लो, इस वायर के किनारों से मैंने इधर ओ को जोड़ लिया। तो जब मैंने इधर एक किनारों से ओ को जोड़ लिया तो ये आ गया, इधर ऐसे करके ये आ गया, ये तो मेरा इधर 5 आ गया, 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आ गया इधर 5 सेंटीमीटर। अब इसको किनारों से इधर जोड़ोगे तो सबको पता है स्क्वायर्स की ये ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी होती है कि स्क्वायर्स जो होता है वो वर्ट साइड्स के बीच में बनने वाले एंगल को, स्क्वायर्स की डायगोनल साइड्स के बीच में बनने वाले एंगल को बाइसेक्ट करती है। स्क्वायर की जो डायगोनल होती है, ठीक है, वो साइड्स के बीच में बनने वाले एंगल को क्या करती है, बाइसेक्ट। साइड्स के बीच में 90 डिग्री एंगल बनता है, यानी कि ये 45 होगा या 90 होगा, तो ये भी कितना आ जाएगा, 45। ये 45 डिग्री का आ जाएगा, ये 45, तो ये भी कितना आ जाएगा बच्चों, आपका 45 डिग्री का आ जाएगा, है ना। ये भी आपका कितना आ जाएगा, 45 डिग्री का आ जाएगा, ठीक, ये आपका 45 डिग्री का आ जाएगा। ये हमारा इधर 5 सेंटीमीटर है, ठीक, ये 10 सेंटीमीटर, तो इधर ये भी इधर 5 सेंटीमीटर, और ये भी इधर, खैर उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, चलो, ये सबको पता ही है।
तो अब बस मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट को क्या कह सकते हैं, उसको ई कह दो। तो अब आप देखोगे मैग्नेटिक फील्ड हमारी क्या आ जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, फॉर्मूला क्या होता है, आई अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ब्रैकेट में इधर आ जाता है साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू। तो ये कितना आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी है, 10 की पावर -7, और करंट कितना है आपका बच्चों 10, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 5 सेंटीमीटर है, तो 5 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है, 5 इंटू 10 की पावर -2। ठीक, मिड से यहाँ तक की दूरी कितनी आ जाएगी, इस साइड का आधा 5 सेंटीमीटर। अब साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू की जगह आप इधर पुट कर दोगे साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये आपने इधर पुट कर दिया, किनारों से जुड़ने वाली लाइन और परपेंडिकुलर लाइन के बीच में 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड सी डी, ये आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड सी डी पर आपका। ठीक, 10 की पावर -6 हो गया, ये 1/√2 प्लस 1/√2 कितना आ जाएगा, 2/√2। ठीक, और ये आ जाएगा आपका अपॉन में 5 इंटू 10 की पावर -2। अब इसको सॉल्व कर लेना, ये तो कैलकुलेशन है। तो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड इधर आ जाती है इतने टेस्ला, और बाकी इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन जरूर लिखना, अगर आपने डायरेक्शन नहीं लिखी तो 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल है, तो 1 मार्क्स आपका कट सकता है, या आधा मार्क्स भी कट सकता है। तो डायरेक्शन क्या आ जाएगी, उंगलियों को क्लॉकवाइज घुमा दो, करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो उंगलियों को क्लॉकवाइज घुमा दोगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगी आपकी, अंदर की तरफ इनवर्ड। मगर अच्छा हाँ, इसमें हमारी ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से आई है, ये सीडी की वजह से है, और सबकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इक्वल ही होगी। अरे क्योंकि सब इक्वल फाइनाइट वायर्स है ना, स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो सब इक्वल फाइनाइट वायर्स हैं, तो सिंस मैग्नेटिक फील्ड हमारी सीडी की वजह से जो है, यही मैग्नेटिक फील्ड होगी डी ए की वजह से, यही मैग्नेटिक फील्ड होगी ए बी की वजह से, यही मैग्नेटिक फील्ड होगी बी सी की वजह से। सो जो आपकी नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी बच्चों, वो कितनी आ जाएगी आपकी नेट मैग्नेटिक फील्ड, देखोगे तो वो 4 टाइम्स सी डी का आ जाएगी। ठीक है, नेट मैग्नेटिक फील्ड की सबकी डायरेक्शन एक ही है, इनवर्ड, परपेंडिकुलरली इनवर्ड। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हमारी क्या आ जाएगी, इधर देखोगे तो बिल्कुल बेसिक स्टेप से अगर मैं करूं तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। सबका वेक्टर समीशन इसमें लगता है, तो सबके ऊपर वेक्टर साइन मैंने लगा दिया, बिल्कुल एक एक स्टेप करके कर रहा हूं। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड 4 टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड सी डी का, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आपकी इधर क्या आ जाएगी, इधर देखोगे अगर आप, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आपकी इसको इधर 4 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 2 और अपॉन में 5 इंटू 10 की पावर -2 और इंटू में √2, इधर आ जाएगा आपका टेस्ला, और परपेंडिकुलरली इनवर्ड, ये जरूर लिख देना। ठीक, तो यहां तक इसको सॉल्व कर लेना, बाद में आपका आंसर आ जाएगा। यहां तक बच्चों ये बात सबको समझ में आई? ठीक है, ठीक, इसके स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया सबने इसका स्क्रीनशॉट? ठीक है बच्चों, अब देखो एक थोड़ा सा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो होगा, अगर रेक्टेंगल हो जाता है तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो होता है बस कैलकुलेशन वाइज वैसा हो जाता है। अगर ये इस तरीके से आपका रेक्टेंगल हो जाता है, ये देखो, ये आ जाता है आपका इधर रेक्टेंगल, ये आपका सेंटर है, ये आपकी इधर 2a है साइड, ये आपकी इधर है 2b साइड है। ठीक है, ये इधर 2a साइड है, ये इधर 2b साइड है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड आपको ऊपर पता करनी है, करंट हमारा इस तरीके से फ्लो कर रहा है, करंट हमारा इस तरीके से फ्लो कर रहा है।
ठीक, वैल्यूज कुछ नहीं गिवन आपको, केवल ऐसे ही गिवन है, ये करंट आपका इस तरीके से फ्लो कर रहा है, लेंथ 2 है, ब्रेथ 2 भी, करंट आई इस तरीके से क्लॉकवाइज, ओ पर मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है। तो कैसे पता करेंगे बच्चों, देखो ये ए बी सी और ये आ जाता है आपका इधर डी। ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड देखो किस तरीके से पता करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने देखा इसमें जो होती है सारी साइड्स इक्वल नहीं होती है, लेंथ इक्वल होती है, ये दोनों साइड इक्वल है और ये दोनों साइड्स इक्वल है। तो सबसे पहले देखते हैं, इसको इससे मैंने जोड़ दिया, जब परपेंडिकुलर डाला तो ये कितना आ जाएगा, बी हो जाएगा। ये तो कॉमन सेंस है ना, यहां से यहां तक की परपेंडिकुलर दूरी कितनी आ जाएगी, इसका आधा 2b का आधा यानी कि b आ जाएगा। अब मैंने किनारे से इसको जोड़ दिया और किनारे से इसको जोड़ दिया। जब किनारे से इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ोगे बच्चों, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, ये तो 90 डिग्री है आपका, राइट, ये तो आपका इधर 90 डिग्री है। ये आपका टोटल 2a था, तो ये a हो जाएगा और ये भी इधर a हो जाएगा आपका। ठीक, अब आप देखोगे तो ये हमारा स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है कि जो डायगोनल होती है वो साइड्स के बीच में बनने वाले एंगल को बाइसेक्ट करती है। रेक्टेंगल में ये प्रॉपर्टी नहीं होती है। सेंटर से वर्टेक्स तक जाने वाली लाइन साइड्स के बीच में बनने वाले एंगल को बाइसेक्ट स्क्वायर में करती है, रेक्टेंगल में नहीं करती है। तो हमें जो स्क्वायर में बेनिफिट मिल रहा था, ये वाला एंगल 45 डिग्री पता लग जा रहा था, ऐसा रेक्टेंगल में नहीं है, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो अब इसको कैसे करेंगे बच्चों, देखो हमने ये वाला एंगल अगर थीटा मान लिया तो होगा तो ये वाला एंगल भी थीटा, अगर ये वाला एंगल थीटा है बच्चों तो होगा तो ये भी थीटा ही होगा, क्योंकि देखो ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, ये ये साइड कॉमन है, तो दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। ये थीटा तो ये भी इधर थीटा आ जाएगा, ये तो चीज हमारी श्योर है। अब देखते हैं अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड सीडी की वजह से, तो सबसे पहले चलो हमने फॉर्मूला लिख दिया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई बाई ए इंटू साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू, ये वाला हमारा फॉर्मूला होता है ना। इधर लिख देता हूँ फॉर्मूला, अलग से लिख देता हूँ, ऐसा करता हूँ फॉर्मूला अलग से लिख देता हूँ। फिजिक्स में हमेशा फॉर्मूला जरूर लिखा करो पहले। फॉर्मूला मैंने इधर लिख दिया अलग से, मैग्नेटिक फील्ड फाइनाइट वायर की वजह से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई बाई ए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई बाई ए साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू, ये हमारा फॉर्मूला होता है, राइट, यही बताया था। तो आई बाई ए, ठीक, आई और अब दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, इस फाइनाइट वायर और पॉइंट में बी, और साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू, ये कितना आ जाएगा, साइन थीटा प्लस साइन थीटा, तो ये कितना आ जाएगा आपका, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई बाई ए इंटू 2 साइन थीटा, ये आ जाएगा इंटू 2 साइन थीटा। यहां तक आती है बच्चों बात समझ में? एक मिनट, ठीक, अब ठीक है बोर्ड। ये देखो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड इधर आ जाती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए इंटू 2 साइन थीटा। अब इसी तरीके से और इसकी डायरेक्शन देखोगे तो क्या आ जाएगी बच्चों, राइट हैंड थंब रूल से पता कर लो चाहे किससे पता कर लो, राइट हैंड के थंब को करंट की डायरेक्शन में तो उंगलियां अंदर, तो यानी कि इनवर्ट डायरेक्शन आ जाएगी। ठीक, वैसे भी देखोगे तो क्लॉकवाइज अगर घुमाओगे तो अंगूठा अंदर, उंगलियों को क्लॉकवाइज घुमाओगे तो अंगूठा अंदर, तो इनवर्ट। अब आप देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी जो सीडी की वजह से है, यही मैग्नेटिक फील्ड हमारी होगी एबी की वजह से, यही मैग्नेटिक फील्ड एबी की वजह से होगी हमारी। ठीक है, अब आप मैग्नेटिक फील्ड अगर देखते हो इधर किसकी वजह से, डी ए की वजह से, तो मैग्नेटिक फील्ड डी ए की वजह से क्या आ जाएगी बच्चों, इसको मैंने इससे इधर जोड़ दिया, ठीक, और ये तो जुड़ा हुआ है ही, ठीक है, ये तो इस तरीके से है ही जुड़ा हुआ, और यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख लिया, ओ पॉइंट से इस वायर पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वो कितना आ जाएगा आपका ए, वो आपका इधर ए आ जाएगा, ओ से इस वायर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए आ जाएगा। ठीक है, ओ को इस किनारे से जोड़ लिया, ओ को इस किनारे से जोड़ लिया, तो ये हमारा इधर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा इधर फाई, तो ये भी इधर कितना आ जाएगा हमारा फाई।
ठीक है, ये भी इधर आ जाएगा हमारा इधर फाई। ठीक, अब आप देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगी हमारी इधर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू करंट और अपॉन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए, पॉइंट और यहाँ के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए, और इनटू साइन फाई प्लस साइन फाई, साइन फाई प्लस साइन फाई। ये दोनों एंगल्स अलग अलग होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी, यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए, बट होगा ये फाई तो ये भी फाई, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अरे ये 90, ये भी 90, ठीक, ये साइड कॉमन, और ये भी इसलिए फाइन। तो ये आ जाएगा आपका, बस इसमें थोड़ी मैथ्स लग रही है और कुछ नहीं है, वैसे इस क्वेश्चन में मैथ्स ज्यादा लग रही है बस। तो ये आ जाएगा आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और इनटू में आई बाई ए, और साइन फाई प्लस साइन फाई कितना आ जाएगा आपका 2 साइन फाई, और यही मैग्नेटिक फील्ड, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी आपकी, इसकी भी डायरेक्शन इनवर्ड होगी, और यही मैग्नेटिक फील्ड जो डीए की वजह से है यही बीसी की वजह से होगी, यही मैग्नेटिक फील्ड हमारी होगी इधर बीसी की वजह से। यहां तक आई सबको बात समझ में? जसवीन, अर्पित चंद्रा, जसवीन, अर्पित चंद्रा, रजत, ठीक है। इस तरीके से हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड डीए की वजह से, वही मैग्नेटिक फील्ड इधर हमारी बीसी की वजह से आ जाएगी। ठीक, अब आप देखोगे तो ये एंगल हमारे क्या होंगे, सबसे पहले अगर आप देखते हो तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हमारी इधर क्या होगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड ए बी की वजह से प्लस बी सी की वजह से प्लस मैग्नेटिक फील्ड सी डी की वजह से प्लस मैग्नेटिक फील्ड डी ए की वजह से। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगी हमारी वो इधर क्या आ जाएगी, इधर देखोगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगी हमारी, 2 टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड डी ए का, 2 टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड डी ए का प्लस 2 टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड सी डी का। तो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड हमारी इधर आ जाएगी क्या, इधर देखोगे तो 2 टाइम्स, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड डीए को लिख दिया हमने म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई बाई ए। प्रियांश, आ रही है बात समझ में? ठीक, मुझे लगा सो रहे हो, बीच में किसी का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई बाई ए, और ये आ जाएगा आपका डीए की वजह से, इधर देखोगे तो 2 साइन पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई बाई ए, और इधर आ जाएगा 2 साइन थीटा इंटू 2 साइन थीटा। ये तो फॉर्मूला लिखा हुआ है बस हमने, इंटू 2 साइन थीटा। ठीक, ये आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, फाइन। आई बाई ए इधर आ जाएगा 2 साइन थीटा, इधर आ जाएगा 2 साइन फाई। अब आप देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी इधर क्या आ जाएगी, 2 को इधर कॉमन ले लोगे, पहले तो इधर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को कॉमन ले लिया, इधर आ गया आई को भी कॉमन ले लिया, 2 को इधर कॉमन ले लिया, तो इधर आ जाएगा 4। ये आ जाएगा आपका साइन फाई बाई ए और प्लस साइन थीटा बाई, साइन थीटा बाई बी होगा। अच्छा अच्छा, इधर आपका बी होगा, ऊपर इधर बी लिखा हुआ है इसलिए, ये भी इधर बी, साइन थीटा बाई बी। ठीक है बच्चों, पहले यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, ले लिया सबने स्क्रीनशॉट ये? ठीक है, अब देखोगे इधर, अब बस इसमें बस मैथ्स लगी है, उसके बाद तो बाकी इसमें सच नहीं है। धमिका, समझ में आई बात ये? अजीत गंगवार, हर्ष सक्सेना, जसवीन, 4 से 4 कट गया तो इधर आ जाएगा, काटना चाहो तो कट कर दो वरना कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है इसमें, चलो मैंने कट कर दिया इस बार। 4 से 4 कट गया तो इधर आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई पाई, म्यू नॉट आई अपॉन इधर आ जाएगा पाई, ठीक, और इधर आ जाएगा आपका साइन फाई बाई ए। अगर आप देखोगे तो साइन फाई क्या होगा आपका बच्चों, एंगल के जस्ट अपोजिट क्या होता है ये साइन फाई, एंगल के जस्ट अपोजिट क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर।
तो ये टोटल 2b है, तो ये भी b होगा आपका, ये भी b होगा इधर, ऐसे ही तो होगा इधर, ये भी b, ये भी b, करंट आई इधर मैंने, ठीक। तो एंगल के जस्ट अपोजिट परपेंडिकुलर होता है साइन, और परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना आ जाएगा, ये b, तो हाइपोटेनियस कितना आ जाएगा, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक। और इधर आ जाता है आपका ये a को इधर पहले लिख लेते हैं तो ज्यादा ठीक रहता, इस वाले a को मैंने पहले लिख लिया, ये आ जाएगा अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, प्लस 1/b को इधर पहले लिख लिया, और साइन थीटा की जगह एंगल के जस्ट अपोजिट परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट हाइपोटेनियस, ये a है ये b है, तो ये हाइपोटेनियस कितना होगा, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये होगा। तो b कितना आ जाएगा आपका, μ0/4 पाई इनटू, ठीक, i, और अपॉन में अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये इस चीज को कॉमन ले लिया, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को, ये आ जाएगा b बाई a और प्लस में a बाई b, ठीक। और उसके बाद ये क्वेश्चन अच्छा एग्जाम में आ सकता है ऑप्शन मैचिंग में आपके, आप इधर देखोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, मैग्नेटिक फील्ड इधर b, इधर देखोगे तो μ0/4 पाई और इनटू में i और अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इधर आ जाएगा आपका कितना, ए बी, इधर आ जाएगा आपका ये ए बी, और इधर आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड ये आ जाएगी μ0/4 पाई और इनटू में आई, ठीक, अपॉन में ए बी, और इधर आ जाएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 1, तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ये आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड का आंसर आ जाएगा। और टेस्ला यूनिट, वेट और इसकी यूनिट लिख दो टेस्ला, और इसकी डायरेक्शन क्या आ जाएगी बच्चों, उंगलियों को क्लॉकवाइज घुमाओगे क्योंकि करंट क्लॉकवाइज घूम रहा है तो अंगूठा अंदर जा रहा है, तो इसकी डायरेक्शन क्या आ जाएगी, इनवर्ड, ये आपका आंसर आ जाता है। हाँ बताओ क्या, अच्छा हाँ सॉरी सर, पाई 4 तो कट गया है ना हमारा पहले ही, तो ये हमारा नेट आंसर आ जाएगा। यहाँ तक आई बच्चों, सबको बात समझ में, ये आपका आंसर आ जाएगा नेट, ठीक है। चलो ठीक बच्चों, आज के लिए इतना ठीक है, आज यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, बाकी हम लोग कल करते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ तक सबको बात आती है समझ में, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना सब लोग, और